हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, बीएससी बीटेक का मैथ है ये। इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया टॉपिक क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल कैलकुलस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आज अप्रोक्सीमेट इसका 70% पार्ट मैं आज इसी लेक्चर में ले लूंगा। वीडियो लंबा रहेगा बट 70 पार्ट। आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें सिंबल्स का नहीं पता कि हमारा ये नेगेशन का साइन होता है, ये किसका साइन होता है, तीर ऐसे आ जाए तो किसका साइन होता है, डबल तीर आ जाए तो किसका साइन होता है। भाई हम लोगों को यही नहीं पता, 90% बंदों को ये चीजें नहीं पता। आज ये सारे सिंबल्स का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन आ जाए उसका मतलब क्या होता है, प्लस किसका कब आता है, मल्टीप्लाई। 100% बंदों को नहीं पता, मिस्टेक यहीं पे होता है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि टूटोलॉजी स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती है, उसके बाद सीखेंगे कंट्राडिक्शन क्या होती है, और उसके बाद सीखेंगे कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी होती है। ये हम इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रोपोर्शनल कैलकुलस। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारे सिंबल्स है लॉजिकल कनेक्टिविटीज इन प्रोपोर्शनल कैलकुलस, हमारे सिंबल समझना बहुत जरूरी है सभी को। तो सारे सिंबल समझ में आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यहीं पे है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है डिसकंजक्शन। कौन सा आता है, डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन को क्या क्या बोल सकते हैं। डिसकंजक्शन को हम और बोलते हैं, डिसकंजक्शन को ये ऐसे यूनियन का साइन, या फिर हमारा ग्रेटर लेस का साइन होता है ना, तो ये से वी टाइप, वी हमारा होता है, यूनियन हमारा होता है डिसकंजक्शन का मतलब, और प्लस। देखो एक के मैंने 5 सिंबल बताया आप लोगों को, कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। ठीक है, इतना आसान में एक ही लेक्चर में सारी चीजें लेने की कोशिश करता हूं, मेरी यही रहता है। वो थोड़ा डिफरेंट कराने की कोशिश करता हूं, वरना जो बुक में लिखा है वही वीडियो में छापने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये तो आ गया डिसकंजक्शन। दूसरा आ जाए कंजक्शन। भाई कंजक्शन का मतलब होता है एंड, फिर हमारा क्या है ये उल्टा भी, फिर इंटरसेक्शन, मल्टीप्लाई बोल देते हैं, और एस्ट्रिक का साइन भी हमारा क्या होता है, कंजक्शन। ठीक है, ये सारे साइन आ जाए तो इनका मतलब क्या है, ये आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इंटरसेक्शन आ जाए तो इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई। इन सभी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इन सभी का मतलब क्या है, बेसिक से मैं बता देता हूं, हमारा प्लस। समझ में आ गया। उसके बाद नगेशन। भाई नगेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब जो है उसका उल्टा। तो इसके सिंबल्स देखो, एक तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एक पी के ऊपर डैश लगा सकते हैं, पी के ऊपर सी लगा सकते हैं, नोट पी लिख सकते हैं। एक ये सिंबल है, देखो ये बहुत बार आता है ऐसे, एल छोटा उल्टा एल बना के फिर पी, एक पी के ऊपर बार। इसका सब का मतलब क्या, उल्टा। मतलब हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू 1 0, तो हमें एक्स बार मतलब एक्स डैक्स की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 0 और 1, हमारी उल्टी वैल्यू हो जाएगी। इट इज कॉल्ड नेगेशन। समझ में आ गया। अब अगला चौथा, अगला आ जाता है इंप्लीकेशन, या इफ देन कहीं आ जाए, या कंडीशनल लिखा आ जाए, और या फिर ये तीर का निशान आ जाए, या डबल तीर का, ऐसे डबल में फिर तीर का निशान। इनका मतलब क्या होता है, मैं अभी आगे आपको एक टेबल समझाऊंगा। एक टेबल में इनका सारा मतलब बताऊंगा। अभी खाली ये सिंबल समझ लो, ये 4 सिंबल 5 सिंबल है, सारे एक जैसे होते हैं। उसके बाद आ जाए बाई कंडीशनल, या इफ आ जाए, या तीर में दोनों साइड ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, या फिर एक तीर ऐसे एक तीर ऐसे, या एक्स नोर लिखा आ जाए। तो इनका भी मैं एक टेबल बताऊंगा, टेबल में सारी चीजें समझाऊंगा। उसके बाद नैंड आ जाए, या फिर नैंड की जगह क्या आ जाए, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट करने दो बोर्ड को। अब नैंड आ जाए, नैंड में नैंड आ जाए, या फिर ऐसे ऊपर तीर, ऊपर जाते हुए तीर ऊपर जा रहा है, ऐसा सिंबल आ जाए, ये भी मैं टेबल में समझाऊंगा। इन सभी का मतलब टेबल में मैं आपको समझा दूंगा आज। उसके बाद नोर आ जाए, और फिर एक ऊपर तीर आ जाए तो इसका क्या मतलब है। फिर एक्सोर आ जाए, और एक्सोर की या फिर सिंबल आ जाए प्लस के ऊपर राउंड, या फिर हमारा ऐसे उल्ट वी और उसके ऊपर बार आ जाए, या फिर एक्सक्लूसिव और लिख दे तो क्या मतलब होता है। एक्स नोर फिर फुल स्टॉप है, फिर इसके सर्कल है, ये एक्स नोर का हमारा क्या मतलब होता है। इन सारी चीजों के ऊपर आज मैं अभी डिस्कशन करूंगा। मैं सिंबल्स कुछ बताए हैं, कुछ और बताऊंगा अभी। तो आप सभी को पहले ट्रूथ टेबल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ट्रूथ टेबल क्या होती है, हमारा कुछ भी वेरिएबल दे देते हैं, एक्स वाई और जेड दे दिया। मान लो कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ये क्या है, हमारे इनपुट है, मतलब 3 वेरिएबल है। थोड़ी देर के लिए ये मानो 3 वेरिएबल है, तो हमें कितने हमारे वो बनेंगे, वेरिएबल बनेंगे। तो 2 की पावर 3 हमारे टोटल, हमें तीन कंपोनेंट दिया, मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ स्टूडेंट, तो हमारे 3 नंबर दे रखे हैं एक्स वाई जेड। तो हमारे कितने वेरिएबल बनेंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में सबका था 2 की पावर 3,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 8 वेरिएबल बनेगा। ये सभी को पता है, मैं पहले लेक्चर से समझाते हुए आ रहा हूं आप लोगों को। अब ट्रू में कुछ हम ट्रू में ट्रूथ टेबल में क्या लिख देते हैं, या तो हम 1 लिख देते हैं कई जगह, या फिर हम ट्रू टी लिख देते हैं। इनका मतलब क्या है, ये सारी चीजें सेम है। देखो ट्रू लिख दे तो भी एक चीज है, टी लिख दे तो भी वही बात है, 1 लिख दे तो भी, हाई लिख दे तो भी, क्लोज लिख दे तो भी, और ऑन लिख दे तो भी, ये सारी क्या है, एक ही चीज है, सेम चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इनमें। फिर फॉल्स, जब हमारा ट्रू है तो फॉल्स होगा, टी है तो एफ हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, हाई है तो लो होगा, क्लोज है तो ओपन होगा और ऑफ होगा। ये सारी चीजों का मीनिंग क्या है, एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं टेबल के ऊपर। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सारे सिंबल समझाना है उनके ऊपर चलते हैं। अब देखो मैंने क्या लिया, 2 वेरिएबल ले क्या, ए और बी। तो कितने हमारे टेबल में कितने खालिस्तान आएंगे, 2 की पावर n, तो मतलब 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 वेरिएबल हो गए। 4 खाने बना रखे हैं मैंने, 1 2 3 और 4 बना रखे हैं ना, बना रखे हैं ना 4, इसीलिए 4 बनाए। अब रूल कौन सा होता है, 1 2 4 और 8, ये रूल मैंने पहले समझाया है। अभी हम क्या लेते हैं, मैं ट्रू फॉल्स के एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले क्या लेते हैं, ट्रू और फॉल्स वाला एग्जांपल से मैं आप सभी को ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। हम 1 और 0 ना लेके क्या लेंगे, ट्रू और फॉल्स लेंगे। ठीक है, फॉल्स हम क्या लेंगे, ट्रू और फॉल्स। 1 का मतलब क्या होता है, ऊपर 1 आ जाए तो मतलब फॉल्स, एक बार फॉल्स एक बार ट्रू लिखना है, एक बार फॉल्स लिखना है एक बार ट्रू लिखना है। ठीक है, अब 2 आ गया तो मतलब फॉल्स से शुरू किया था तो 2 बार फॉल्स आएगा फिर 2 बार ट्रू आएगा, ऐसे खालिस्तान में हम भरते हुए चलते हैं। अगर आगे वेरिएबल होता है हमारा 3 तो ये खालिस्तान कितने में बन जाता है, 2 की पावर 3 8 में। ये 8 खालिस्तान बनाने पड़ते हैं हमें ऐसे। ये ट्रूथ टेबल का बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा। अब सबसे पहले सिंबल हमारा क्या आया उस पर ध्यान दो। हमारा है ए वी, नीचे तीर आ रहा है। नीचे तीर आने का मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। नीचे तीर आने का मतलब हमारा क्या है, प्लस। नीचे तीर आने का मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, सॉरी इधर लिखना है यार, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है दोनों को, इसका मतलब क्या है प्लस, क्या है इस साइन का मतलब क्या है प्लस। अब ए और बी को प्लस करेंगे। और फॉल्स क्या होता है हमारा, 0 होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई, क्या होता है 0, फॉल्स 0 1 0 1 1 1। समझ में आ गया, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं टेबल में। ठीक है, अब क्या है कि एफ एफ मतलब 0 0 को जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से। अब एक फॉल्स है एक ट्रू है, दोनों को जोड़ोगे देखो 0 प्लस 1 तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा। 1 को हम क्या लिख रहे हैं, ट्रू। दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप लिख सकते हो, मैं हर सिंबल से समझाना चाह रहा हूं आपको। 0 को हम एफ से डिनोट कर सकते हो, समझाने के लिए आगे इंटरलॉक्स लगाऊंगा मैं, ये टी और एफ इसलिए यह है कि आपको समझाने के लिए आगे मैं इजी कर सकूं। अब क्या ए प्लस बी अगले को करेंगे, 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को हम किससे डिनोट करते हैं, ट्रू से। दोनों में से एक लिखना है एग्जाम में, दोनों मत लिखना, गलत मार देगा एग्जामिनर। अगले है 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इधर ट्रूथ टेबल में 2 नहीं होता, ओनली 1 होता है और 0 होता है। तो 1 प्लस 1 का भी क्या आएगा हमारा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, हम 1 ही लिखते हैं, हमारा 0 नहीं आ रहा तो मतलब क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। समझ में आया यहां तक आपका इसका मतलब। अब ये ऊपर भाग गया तीर, उल्टा भी हो गया, तो इस उल्टा ऊपर का मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, मतलब इसका ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई। ए और बी का मल्टीप्लाई करो, देखो 0 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब आप इसकी टर्म में लिख सकते हो इसको यार, 0 को हम एफ लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, और 1 को क्या लिख रहे हैं, ट्रू लिख रहे हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो अगला नगेशन, ये किसका साइन है, नगेशन। इसका मतलब है उल्टा। क्या मतलब है इसका, उल्टा। ए का उल्टा कर दो, ए का उल्टा क्या होगा, उल्टा मतलब नहीं कि ए को ही उल्टा कर दो, ऐसे नहीं कि इसको ही पलटा दो, नहीं। जो 0 है वहां 1 कर दो, वहां 1 है वहां 0 कर दो। ठीक है, देखो इसमें 0 है, ए में पहले में क्या है 0 है तो यहां 1 कर दो, दूसरे में क्या है 0 है 1 कर दो, आगे 1 है 0 कर दो, आगे 1 है 0 कर दो, उल्टा करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 को क्या लिखते हैं, ट्रू लिख रहे हैं, और 0 को क्या लिख रहे हैं, फॉल्स लिख रहे हैं। आ गए ये सिंबल, समझ में आ रहे हैं आपको सारे। अब देखो अब क्या है, ए तीर बी, इसका मतलब होता है कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको, सारी चीजें समझाई ना मैंने अभी आपको, सारी चीजें मैं कंडीशनल से मैंने अभी आपको समझाई है। अब इस कंडीशनल में ना मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको, होपफुली समझ में आएगा भाई आप लोगों को, इसीलिए मैंने ए बी लिया। अब ए से हम कहां जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। देखो
ए से बी जा रहे, ए से बी जा रहे, ए से बी जा रहे। इसका मतलब क्या है? पहले कोई आदमी मान लो किसी गुरुकुल में जा रहा है, देखो मैं समझा रहा हूं, हम मान ले एक आदमी को हमने गुरुकुल में छोड़ा, पहले वो बहुत ही अच्छा था, समझना एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा था, गुरुकुल में जाने के बाद भी वो अच्छा ही रहा। या वैसे मानो गुरुकुल में जाने के बाद पहले हमने अच्छा बंदा था, गुरुकुल में जाने के बाद वो बुरा हो गया, तो मतलब गलत बात है ना, बात क्या है? गलत है। और गलत के लिए हमारा क्या आ रहा है? हमेशा 0, या फिर हम लिखते हैं फॉल्स। अब हो सकता है हमने क्या गुरुकुल में उसको बुरा भेजा था गुरुकुल जाने से पहले बुरा था और बाद में क्या हो गया, वो अच्छा है, अच्छा बन गया, मतलब बुरा से अच्छा बन गया, मतलब अच्छी बात है। अच्छी के लिए हमारा क्या होता है? 1, या फिर हम लिख सकते हैं ट्रू। मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी ये कंडीशनल होता है हमारा। हमने उसको गुरुकुल में भेजा, देखो गुरुकुल में भेजा उसको जब वो गंदा आदमी था, और गुरुकुल में जाने के बाद भी गंदा है, मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ठीक ठाक, ठीक बात हो गई ना एक प्रकार से। देखो गुरुकुल में भेजा तब भी वो गलत था और अभी भी गलत है, मतलब सेम, अच्छी बात है ना, वो ज्यादा खराब हुआ ना वो बुरा ज्यादा हुआ, मतलब ठीक बात है, इट इज ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। अगला देखो गुरुकुल में भेजा जब वो बुरा था, फॉल्स का मतलब गंदा था, और बाद में क्या हो गया? अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ट्रू यार, पहले गंदा था अभी अच्छा बन गया, तो मतलब क्या हो गया? सही बात है। पहले हमने गुरुकुल में भेजा जब वो अच्छा था, लेकिन बाद में क्या बन गया? बुरा, तो मतलब गलत बात है, फॉल्स हो गया ये तो। अब गुरुकुल में हमने उसको अच्छा भेजा था और बाद में वो अच्छा ही था, तो मतलब एक अच्छी बात है यार, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। समझ में आ गया अभी आपको कंडीशनल क्या होता है? ये तीर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक गुरुकुल का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अभी आता है बाई कंडीशनल, अगला किसका है? बाई कंडीशनल। किसका आता है हमारा? बाई कंडीशनल का आता है हमारा, ठीक है। बाई कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। इसमें भी सेम जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। बाई कंडीशनल में क्या होता है हमारा? मैंने लिखा हुआ ए मल्टीप्लाई बी प्लस में ए का बार डॉट बी का बार। बार निकालने का मतलब नगेशन निकालना है और उनका मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैं लिख देता हूं इधर ही, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए है, ये ए का, ये बी का, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर देखो आगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐड बाद में करेंगे, ठीक है, ऐड बाद में करेंगे। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1। ये ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया। अभी हम करेंगे ए बार बी बार। ए बार तो हमने निकाला, बी बार क्या? ए बार की वैल्यू तो हमने ये निकाली है यहाँ पे, बी बार का निकालोगे तो उसका उल्टा आएगा यार, कर सकते हो आप। ए की वैल्यू क्या है? ए बार की वैल्यू 1 है हमारी, बी बार की निकालेंगे तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अगला देखो, इसका हमारा नेगेशन क्या है? 1 है, इसका क्या है? 1 है, और बी का उल्टा ये 0 है, 0 का हमारा, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, ट्रू है यहाँ पे, ट्रू का क्या है? 1, लेकिन ये बी क्या उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा हमारा? 0। अगला देखो, अगला क्या है हमारा? ए का नेगेशन कितना है? ये 0 है, और दूसरे कुछ भी हो यार 1 और 0, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1, 1 क्या हमारा? ट्रू, और ये 0 0 क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 + 0 हमारा 1। इसी प्रकार अभी आगे का देखो, आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे, मैं सारी चीजें करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ए वी, देखो ये क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है तो क्या है? ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। ये 3 साइन है देखो इसी के, मैंने लिखा हुआ है, ये आपको यहां से देखना है। ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का? 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टी, ये फॉल्स का क्या? तो 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 0, और 1 मल्टीप्लाई हमारा 1। इसका क्या करना है? हमें उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या? तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0। बताओ, अब अभी ये जो लास्ट के 2 हैं ये आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है, पढ़ो और इसको आपको खुद करना है, ठीक है। इसको गलत नहीं करना है, मैं लिख देता हूं, इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, और ये हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है। अब इसका क्या आएगा हमारा? फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। ये आपको सिंबल सारे मैंने समझाने की कोशिश किया स्टूडेंट्स, ये सारे सिंबल्स आपको ही करना है,
ठीक है, 2 बार वीडियो देखोगे भाई, इससे ज़्यादा कोई आपको नहीं समझा पाएगा। और मैं एक चीज़ ब्रीफ में बताता हूँ यार। अभी क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनके ऊपर चलते हैं, थोड़ा उनके ऊपर वो डिस्कस कर लेते हैं। यही सिंबल्स है यार जो बंदे डरे हुए हैं। मेरे पास मैसेज आया इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया, वरना मैं इसको बाद में कराता। अभी एग्जाम है बंदों का कल का ही, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी लेके आया। वरना मैं कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह सबसे डिफरेंट कराने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या है, मैंने अभी दे रखा है वेरीफाई दैट पी, ये किसका साइन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कंडीशनल का। किसका साइन है, कंडीशनल का। ठीक है, ये किसका साइन है, प्लस का। ठीक है, ये किसका साइन है, नेगेशन का। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये किसका है, कंडीशनल का। ये किसका साइन है, नेगेशन का। ये भूलना नहीं है, ये याद कर लेना आपको। सारे सिंबल्स लिख दिए, अब याद हो गए होंगे, साफ कर देता हूँ, समझाऊंगा तब पूछूंगा आपसे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक पी 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 में 2 ही है यार हमारे पास। क्या है, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल के लिए हमारा कितना बनेगा, 2 की पावर n। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। हमें 4 तक टेबल चाहिए, मतलब एक ये 2 3 4, हमारी यहाँ तक टेबल यूज होगी ओनली। मैंने ज़्यादा बड़ी बना रखी है समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ तक की टेबल हमारी यूज होगी, नीचे की यूज नहीं होगी। हमें 4 बनाने हैं। रूल के लिए वही 1 4 1 2 4 रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 0 1 0 1। इसमें 0 0 1 1 ये भरना आता होगा सभी को, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, नेगेशन जितने भी पूछे वो निकाल लो। नेगेशन की वैल्यू किसका पूछा है, नेगेशन उल्टा देख लो किस किस का पूछा है। नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू का उल्टा कर दो। क्यू का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। आ गया समझ में। और नेगेशन किसके, देखो पी का नेगेशन भी पूछ रखा है। पी का उल्टा कर दो 1 1 0 0। इतना कंप्लीट हो गया, नेगेशन काम कंप्लीटेड। अब जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दे रखी है वो सोल्व करो। ब्रैकेट देखो, 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, एक तो ये बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है ऐसे वाला, और इसके अंदर पहले छोटे, इसके अंदर जो ब्रैकेट है ना उसको सोल्व करो। क्या दिया हुआ है, पी, ये किसका साइन है, प्लस का साइन है, नेगेशन ऑफ क्यू। पी और नेगेशन ऑफ क्यू को ऐड करो। किस इसको, इस पी को और इस क्यू को क्या करना है, ऐड करना है यार। क्या करना है, ऐड। देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो समझ में इजीली हो जाएगा। पी प्लस क्यू को ऐड करेंगे, 0 + 1, 0 प्लस में ये 1 कितना हो जाएगा 1, 0 प्लस में 0 0, 1 प्लस में 1 2, तो 2 क्या होगा हमारा 1, 1 प्लस में 0 1। बताओ निकल गया, किसी को कुछ तकलीफ हुआ तो बताओ। इधर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ब्रैकेट्स को पहले प्रायोरिटी देना। अभी क्या है, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बड़े वाले पूरे को। अभी ये तो निकाल दिया ना हमने, ये वाला तो अभी निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है, इसको मान लो मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझाने के लिए मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा आप लोगों को। इसको मैंने मान लिया लेट कर लिया ए। ठीक है, पूरे को क्या लेट कर लिया, ये मैंने निकाला इसको, ये इसको जो मैंने ये निकाला है, इसको क्या निकाल ले लिया हमने ए। क्या मान लिया, ए ले लिया। ठीक है, अब पी देखो, कंडीशनल, कंडीशनल मतलब गुरुकुल वाला एग्जाम्पल लेना है यार आपको। 1 मिनट रुको यार, थोड़ा ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है यार। कौन सा एग्जाम्पल, गुरुकुल वाला एग्जाम्पल ले लो यार। ठीक है, क्या है वो अभी बताता हूं। पी पहले देखो, पी हमारा ये है और जो हमने ए माना है वो हमारा ये है। इस पे तीर निकालना है हमें, इस पे क्या निकालना है हमें, तीर निकालना है। क्या है देखो, पहले वो गंदा था, 0 का मतलब गंदा था, बाद में क्या हो गया, इस पे जाके अच्छा हो गया। भाई बहुत अच्छी बात। देखो पहले क्या था, गंदा था, पहले क्या था, गंदा था, फिर क्या हो गया, अच्छा हो गया। गुरुकुल में जाने के बाद अच्छा हो गया, क्योंकि इसको हमने पी माना और इसको हमने ए माना, मतलब पी ये निकाल रहे हैं हम। देखो तो पहले क्या था, वो अच्छा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, पहले गंदा था फिर अच्छा हो गया। तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो ट्रू बात हो गई ना। तो ट्रू को हम क्या लिखते हैं 1। पहले भी गंदा था, आज भी गंदा ही है, तो सेम बात है। सेम के लिए हमारा क्या था, ट्रू। ट्रू को हम क्या लिखते हैं 1। पहले क्या था, पहले अच्छा था, अभी भी अच्छा है, मतलब अच्छी बात है यार, ट्रू है ये भी। पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है यार। तो हमारी सारी वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1। अभी क्या पूछ रखा, उसके बाद इसको हमने ये सोल्व कर लिया। अभी क्या किया हमने, ये पूरे सोल्व कर लिया यहाँ तक।
इसको मैं मान लिया ए, अभी इसको ए मान लिया, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है, ए पे निकालना है, फिर कंडीशनल किस पे के साथ निकालना है, पी के साथ, इसके साथ। इसका ये हमने माना ए, किसके साथ बाई कंडीशनल निकालना है, कंडीशनल निकालना है इसके साथ। एक पहले ये गुरुकुल में जाने से पहले, ये गुरुकुल में जाने के बाद। देखो पहले क्या था, वो 1 था, अच्छा था, गुरुकुल में जाने के बाद भी अच्छा था, तो मतलब बहुत अच्छी बात है यार, 1 ही है। गुरुकुल में जाने से पहले अच्छा था, गुरुकुल में जाने के बाद भी वैसा ही है, तो अच्छा ही है, ठीक है। गुरुकुल में जाने से पहले अच्छा था, लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद बुरा बन गया, तो ये गलत बात हो गई। पहले अच्छा था, बाद में बुरा बन गया। उसके बाद गुरुकुल में जाने से पहले अच्छा था और गुरुकुल में जाने के बाद बुरा, तो फिर ये भी हमारी गलत बात है, ठीक है। आ गई सारी चीजें समझ में कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब ये तो हो गया, ये हमें इतना वेरीफाई करना, ये तो हमारा टेबल का इतना काम हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, ये हमारी क्या आ गई, आउटपुट। ये क्या है, ये लास्ट में पूरी इक्वेशन सोल्व किया, वो ये क्या हमारी इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। ये हमारी सारी क्या है, हमारी आउटपुट, ठीक है। गलती नहीं करना है, इसको बोलते हैं आउटपुट। सारी पूरी टेबल को हमें एक साथ सोल्व करना है, इसको पूरी को सोल्व कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा, इट इज कॉल्ड आउटपुट। अब ये बताना है कि ये टूटोलॉजी है कि नहीं है। अब लोगों, आपको तो भाई लोगों पक्का नहीं पता होगा कि टूटोलॉजी क्या होती है। देखो मैं एक चीज समझा देता हूं, आगे चलता हूं, आगे समझाता हूं। जब ये हमारी आउटपुट क्या है, जब ये आउटपुट, एक मिनट यार, जब ये आउटपुट है, इधर ही सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जब आउटपुट में सारी वैल्यू 1 आ जाए, सारी वैल्यू 1 आ जाए, वो क्या कहलाता है, टूटोलॉजी। क्या कहलाता है हमारा, टूटोलॉजी। जब हमारी सारी आउटपुट क्या आ जाए, 1 आ जाए, सारी आउटपुट क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या कहलाएगा, टूटोलॉजी। अगर सारी आउटपुट 0 आ जाए, क्या आ जाए, सारी आउटपुट हमारी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्या क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। और कुछ आउटपुट में क्या आ जाए, 0 भी आ जाए और 1 भी आ जाए, 0 भी आ जाए और 1 भी आ जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्टीजेंसी। अब चेक करो, ये टूटोलॉजी है। टूटोलॉजी क्या बोलता है, सारी आउटपुट में क्या आए, 1 आए, इसमें तो 0 भी आ रहा है, तो टूटोलॉजी नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन चेक करो, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या सारी 0 आनी चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्टीजेंसी। भाई कॉन्टीजेंसी में दोनों चीजें आ सकती है, तो ये क्या है, कॉन्टीजेंसी है। अभी हमें करना वेरीफाई वेदर ये एक यूजिंग ट्रूथ टेबल है कि नहीं है, वेरीफाई करना था ये, तो ये क्या है, टूटोलॉजी नहीं है। हमें ये क्या है, हमारी टूटोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है यहाँ पे, तो इसका ट्रूथ टेबल लिखना है ओनली, और टूटोलॉजी भी सारी चीजें बताएंगे इसमें भी। तो 3 वेरिएबल है, पी, क्यू और आर। तो सबसे पहले पी, क्यू, आर के लिए ट्रूथ टेबल 2 की पावर 3, 8 वेरिएबल, 8 खाली स्थान भरे जाएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद 0 0 1 1 1 सॉरी 0 0 1 1। उसके बाद 0 0 0 0 1 1 1 1, खत्म। ये तो पी क्या हुआ, बेसिक चीजें यार, मैंने तो समझाई है, अभी तो लिखा है वो। अभी ब्रैकेट्स को सोल्व करना शुरू करते। पहले नेगेशन किसी का निकालना है तो निकाल लो। नेगेशन इसका पूछा पी का, तो पी का उल्टा लिख दो यार। पी का उल्टा 1 0 0 0 0 0 है, तो 1 1 1 1 और 1 का 0 0 0 0। पी का उल्टा निकाल दिया, पी का उल्टा जो लिख दिया मैंने। उल्टा मतलब ये 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। अब ब्रैकेट्स को सोल्व करना शुरू करो। ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले किसको सोल्व करना है, पी ऊपर उड़ रहा है, देखो किसको सोल्व करना है, पी उड़ गया ऊपर, क्यू, इसका मतलब उड़ गया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया भाई ने, पी मल्टीप्लाई क्यू निकाल दो, ठीक है। किसका साइन क्या है, पी मल्टीप्लाई क्यू। पी मल्टीप्लाई क्यू तो करना आता है यार, ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको करेंगे 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, निकाल दिया, ठीक है। अभी क्या निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला ब्रैकेट सोल्व कर लिया, अब दूसरे ब्रैकेट्स के ऊपर चलते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या बोला, देखो ये तीर आ गया, कंडीशनल वाला साइन, गुरुकुल वाला एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे। आर लिखो, आर की वैल्यू कितनी, 0, देखो इधर साइड में लिख लो यार, ड्रो मत, 0 1 0 1
फिर क्या था 0 1 0 1, 8 लिख लिए। अभी किस पे निकालना है, नेगेशन ऑफ पी पे। नेगेशन ऑफ पी क्या है हमारा, सीरियल वाइज लिखना है। नेगेशन ऑफ पी क्या है 1 1 1, फिर हमारा 0 0 0 0। ये गुरुकुल में जाने से पहले, गुरुकुल में जाने के बाद, तो क्या आएगा वो लिखते हैं यार, डरना किस लिए। गुरुकुल में जाने से पहले खराब था, 0 मतलब खराब था, जाने के बाद क्या हो गया हमारा, अच्छा हो गया। तो एक ही ट्रू, अच्छी बात है ना। गुरुकुल में जाने से पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है, ये भी हमारी सही बात है। गुरुकुल में जाने से पहले खराब था, बाद में अच्छा हो गया, तो ये भी एक अच्छी बात है। गुरुकुल में जाने पर भी ऐसा ही है, बाद में भी ऐसा ही, ये भी अच्छी है। ये भी पहले भी ऐसा ही था, बुरा था, आज भी बुरा है, ये भी ट्रू है। पहले अच्छा था बट बाद बुरा हो गया, तो ये हमारी गलत बात हो गई। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, तो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अच्छा था, अब गलत हो गया, तो ये हमारी गलत हो गई। तो जिस जो सही है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो गलत है वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा भाई, 0 है, हो जाएगा। अब इन पे क्या फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें पूरी। अब इनके बीच में ये ब्रैकेट फर्स्ट हो गया था हमारा, इसको मैंने क्या माना है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट यार, थोड़ा क्योंकि मैं फैन नहीं चला रखा, आवाज़ आ रहा है थोड़ा माइक में आज, तो पसीने की वजह से ये थोड़ा हैंग हो रहा है। इसको हमने क्या माना है, 1 माना है। इसको क्या माना है स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले ब्रैकेट्स को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा डिस्प्ले। तो अभी क्या निकालेंगे, देखो बीच में हमारा किसका साइन है, एक नीचे v का साइन है। यहाँ पे किसका साइन है, नीचे v का साइन है हमारा। उस v के साइन से हम इस फंक्शन की पूरी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये हमने फर्स्ट चीज निकाल ली थी, ये हमने सेकंड चीज निकाली। दोनों वेक्टर सोल्व, इनके बीच में क्या है, उल्टा v। उल्टा v का मतलब क्या होता है हमारा, प्लस। क्या होता है उल्टा v का मतलब, प्लस। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे। अब ये हमारा a मान लिया मैंने, और ये हमें b, दोनों को क्या करना है, प्लस। ये हमने ब्रैकेट सोल्व किया था, वही है। अब दोनों को प्लस करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 1 1 1 1 1 0 1 1 आ गया। अब क्या है, मैंने सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाई है। ट्यूटोलॉजी क्या होता है, ये तो हो गया ट्रूथ टेबल। क्या हो गया हमारा, इट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ये हमारा ट्रूथ टेबल होता है। अभी आपसे पूछ ले कि ट्यूटोलॉजी क्या होता है। ट्यूटोलॉजी में क्या है, सारे आउटपुट के हैं। ये हमारा आउटपुट आया है जो पूरी टेबल को सोल्व करने पे, सारे इसमें क्या होना चाहिए, 1 नहीं है भाई, 0 1 0 आई है, तो ट्यूटोलॉजी नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्ट्राडिक्शन में क्या, सब 0 होना चाहिए, नहीं है। अब आता है कॉन्टीजेंसी में 0 भी आता है और 1 भी, दोनों आते हैं। तो दोनों देखिए 0 भी है और 1 भी, तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी। क्या है ये, कॉन्टीजेंसी। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अभी आपको, आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप एक तो ये साइन इसकी जगह मल्टीप्लाई होता है, आ सकता है हमारा, इसकी जगह हमारा प्लस आ सकता है। एक नेगेशन का साइन, या तो ये आएगा, या पी डैश आएगा, या पी बार आएगा, या पी आएगा, या पी के ऊपर सी आएगा। ये साइन, एक तो ये साइन, ये साइन, ये साइन। चौथा हमारा कंडीशन गुरुकुल वाला, कंडीशन मतलब गुरुकुल, ये वाला सिंबल। आपको ये 4 सिंबल्स का 90% पता होना चाहिए। नहीं पता, गलत होगा क्वेश्चन, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो ये था आज का लेक्चर, पूरा 30 मिनट का लेक्चर है, और आधा प्रोपोर्शनल कैलकुलस हो गया है। अभी इसमें क्या बच गया ओनली, देखो मैं बता देता हूं, इसमें आर्ग्यूमेंट बच गया ओनली। आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट, और कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, नेगेशन स्टेटमेंट क्या होती है। तो एक लेक्चर इसके ऊपर, एक लेक्चर इसके ऊपर, ये आधा 70% हमारा पार्ट खत्म हो गया आज के लेक्चर में।